देखिए है यहाँ पे हम कुछ अभ्यास करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि क्या कैसे हो सकता है। देखेंगे विकास की प्रक्रिया में डॉट है, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। अब विकास की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होता है, कुछ डॉट्स हैं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन बना लेना है कि विकास की प्रक्रिया में क्या क्या जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में, विकास की जो प्रक्रिया है उसमें आपका जो जीवन का मूल्य है, आपके व्यक्तित्व का जो आपका व्यक्तित्व है, आपके व्यवहार का जो विकास है, विकास का नहीं, विकास में ये सभी आ जाते हैं। जीवन मूल्य आता है, व्यक्तित्व आता है, व्यवहार आता है। आप जैसा कि जानते हैं विकास जो होता है वो सर्वांगीण विकास की बात होती है, तो उसमें सब सारा कुछ का विकास होगा। तो यहाँ देखिए दिया गया है किस किस का। ऑप्शंस हैं आपके दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियाँ और आदतें। उसके बाद भी आपके ऑप्शंस हैं, क्या पहला दूसरा होगा, या फिर ए बी सी पहला दूसरा तीसरा होगा, या फिर बी सी डी दूसरा तीसरा चौथा, और या फिर ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसा कि हम जानते हैं विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा चुके हैं दोस्तों। आप जा करके पिछले वीडियो में देखिएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद ये एमसीक्यूज करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो आई बटन पे हम आपको बता दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप देखिएगा। तो वहाँ से देखिए दोस्तों, विकास और वृद्धि की बात करें तो वृद्धि जो होती है सिर्फ शारीरिक होती है, बट विकास जो होता है वो सभी पक्षों में होता है। हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक सभी तरीके से विकास होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियाँ और आदतें। बताइए अपने जीवन मूल्यों को, व्यक्तित्व को, व्यवहार को, इन सभी के विकास की बात हो रही है, ना कि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास की बात यहाँ पे हो रही है। जीवन मूल्यों को, व्यक्तित्व को, व्यवहार इत्यादि के विकास में भी के विकास भी शामिल हैं। तो इन सभी के विकास के लिए दोस्तों दृष्टिकोण का विकास होना, स्वभाव का विकास होना, विकसित होना, और रुचियों, इंटरेस्ट का एंड आदत, ये सभी दोस्तों हमें हमारे विकास की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। शामिल होने की बात की गई है तो ये सभी शामिल होते हैं। विकास की प्रक्रिया होती है सर्वांगीण विकास, तो सर्वांगीण विकास में ये सभी आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, नो डाउट राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, क्योंकि विकास होती ही है सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया। सर्वांगीण विकास होना चाहिए सब तरीके से, हर तरफ से, स्वभाव, दृष्टिकोण, रुचियाँ, आदत, ये सभी हो जाएंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। बच्चे के विकास की बात हो रही है तो इनमें से आप किसे किसे शामिल करेंगे, किया जाता है। फर्स्ट है आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। क्वेश्चन देखिए है कि कैसे किसे किसे शामिल करेंगे आप। एंड सेकेंड है बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। एंड थर्ड है बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के अनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ए बी सी तीन ही ऑप्शन है, बट आप आगे देखेंगे कि ऑप्शंस तो आपके अब यहाँ हैं, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, एंड फर्स्ट थर्ड, एंड ये सभी। तो देखिए दोस्तों अक्सर अब जाके क्वेश्चंस आपके ऐसे ही बनते हैं। पहले सीटेट थोड़ा इजी होता था क्योंकि सिर्फ 4 ऑप्शन होते थे, बट अब ऑप्शंस में भी आपको चूज़ करने होते हैं, क्या पहला दूसरा, क्या दूसरा तीसरा, क्या तीसरा चौथा। तो इस तरीके से थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कुछ होगा। देखिए बालक के विकास के अध्ययन में किन बातों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों आयु के साथ होने वाले परिवर्तन, ठीक है। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध है, बिल्कुल ये भी ठीक है। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के अनुवांशिक और परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं, ये सभी सही है दोस्तों। इसमें कोई भी ऐसा तीनों ऑप्शन में से नहीं है जो कि आपका नेगेटिव वे में जाए। तो विकास के लिए आपका ये सभी हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसमें फोर्थ ऑप्शन में है भी ये सभी। तो ये सभी क्वेश्चन जो होंगे पॉइंट के हैं, ये सभी, इन सभी पर आपको ध्यान देना होगा, ये सभी शामिल होंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या करेंगे। देखिए अपने क्लास के आपने कुछ बच्चों को चूज़ कर लिया और उसमें से 6 महीने में कितना विकास हुआ है, किस तरीके का विकास हुआ है, किस किस क्षेत्र में, किस किस स्ट्रीम में विकास हुआ है, ये रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं आप।
तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियाँ, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, या फिर प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। जैसा कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं फिर याद दिलाती हूँ, आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जाके पढ़िएगा दोस्तों, पिछला वीडियो। तो आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आपका वहाँ पे, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर समझ में आ रहा है, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो अदरवाइज अगर आपने पढ़ रखा है, एक आध बार आप एग्जाम दे चुके हो, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो फिर आप मेरा प्रैक्टिस सेट देखिए और करने की कोशिश कीजिए पॉज करके कि कौन सा सही होगा। अपने मेंटल लेवल को ग्रोथ कीजिए कि हाँ ये सही होगा 100% से, क्योंकि विकास का मतलब होता यही है। तो देखिए विकास का मतलब हमने पढ़ाया है क्या, सर्वांगीण विकास सभी तरीके का, क्योंकि विकास है, शारीरिक वृद्धि की बात नहीं हो रही है, ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ विकास की बात हो रही है। तो विकास जो होगा प्रत्येक माह सिर्फ उनकी लंबाई जो होती है ये शारीरिक ग्रोथ में आ जाता है, ये ग्रोथ में आ जाता है, फिजिकल ग्रोथ। तो आपका यहाँ पे देखिए क्या नहीं होगा, इसको आप समझते जाइए कि ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापने की बात जो है ये फिजिकल ग्रोथ है, प्रत्येक माह उनका वजन भी फिजिकल ग्रोथ है, उनकी रुचियों और आदतों दृष्टिकोण देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपने किया होगा, जस्ट वही चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं, रुचियाँ, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार। सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में, ये भी ग्रोथ की बात हो गई। तो बात हो रही है विकास की, 6 महीने के अंदर आपको देखना है, तो आप उनकी लंबाई, चौड़ाई, वजन नहीं देखेंगे, बल्कि उनके दृष्टिकोण में, स्वभाव में, व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन हो रहा है ये आप देखेंगे। राइट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं, दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। ठीक। दूसरा देखेंगे, सभी बच्चों का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। एंड थर्ड है, मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास और अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। एंड फोर्थ है, बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बात क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य यहाँ पे हो जाएगा आपका दृष्टिकोण, भावनाएं, आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। आपका पहला दोस्तों पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप देखिए समझिएगा, दृष्टिकोण, भावनाएं आप पढ़ते आ रहे हैं, विकास की बात जहाँ हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ सत्य यही है कि दृष्टिकोण, भावनाएं, आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं। आपने 2 क्वेश्चन में ऊपर देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल यहाँ पे जा सकते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे कि हाँ विकास के अभिन्न हिस्सों की बात हो रही है। तो हमने पहले भी 2 क्वेश्चन में यही कुछ देखा था। तो आपका ये दृष्टिकोण, भावनाएं, आदर्श संज्ञानात्मक ये सभी हिस्से हैं। और बात करें भाषा विकास की तो मानसिक चित्रण, माइंड मैपिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर करना, अवधारणाओं की बात और तार्किकता, इनका गहरा संबंध होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प, आपको कोई विकल्प अच्छा लग रहा है तो आप उस पर जाएंगे, बट देखेंगे क्या कोई और भी है जो इससे भी बेस्ट है, जो सबसे बेस्ट होगा, आप वहाँ जाएंगे। तो क्या कुछ है, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास और संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों सबसे बेस्ट होता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक में आपके संज्ञान का, ज्ञान का विकास होता है। शारीरिक, भाषाई और संवेगात्मक जो है, एक शारीरिक में शरीर का विकास, भाषाई में सिर्फ भाषा का विकास, संवेगात्मक में संवेगों का, इमोशंस का विकास होता है। बट संज्ञानात्मक जो है वो संज्ञान, आपके ज्ञान का विकास सबसे बेस्ट हो जाएगा। आपके ज्ञान का विकास सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। आप समझिएगा, परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, संज्ञानात्मक विकास के ही परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर हमेशा जो बदलाव होता है, बदलते हुए वातावरण में भी ठीक प्रकार से समायोजन कर सकता है, सक्षम वो हो पाता है। अगर कोई सक्षम हो पाता है तो कौन, वो बच्चे जो समायोजन कर पाते हैं, वो संज्ञानात्मक तरीके से वो परिपक्व होते हैं, वो हर जगह समायोजन कर लेते हैं।
तो एडजस्टमेंट करना एक बड़ी बात है। एडजस्टमेंट वही बच्चा कर पाएगा जो परिपक्व होगा, जो संज्ञान जिसके अंदर होगा, जो सोचने विचारने की क्षमता जिसमें होगी। तो संज्ञानात्मक विकास सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। 6th क्वेश्चन इज, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? मानव का विकास देखिए क्या आ गया, किस पर निर्भर है इनमें से? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी वृद्धि पर, बुद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो दोस्तों आप देखिए, सिर्फ बुद्धि की बात, एक जगह वृद्धि की बात है, फर्स्ट ऑप्शन में वृद्धि की बात है, फर्स्ट ऑप्शन में वृद्धि है, एंड सेकेंड में वातावरण है, एंड थर्ड में बुद्धि है, ज्ञान है। तो आपने देखा संज्ञानात्मक पक्ष ठीक है, लेकिन बात हो रही है मानव का विकास निम्न में से किस पर। आप जानते हैं कि सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वहीं जाएंगे हम। तो उसकी वृद्धि और वातावरण, ये दो चीज़ें, मानव का जो विकास होता है वो उसके वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता, उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर होता है। उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर मानव का विकास निर्भर होता है। जो उसका ग्रोथ हो रहा है, जो उसकी वृद्धि हो रही है, और उसके किस किस इन्वायरमेंट में उसकी वृद्धि हो रही है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि जो उसकी वृद्धि हो रही है वो कैसे इन्वायरमेंट में वृद्धि हो रही है। मिलने वाली जो उसकी परिपक्वता है, उस वातावरण से, उस इन्वायरमेंट से जो वो परिपक्व होता है, वो मानव के विकास पर निर्भर करता है। ठीक है, उसकी वृद्धि और वातावरण, इन दोनों का मेल होगा, ना कि अकेले सिर्फ वृद्धि। तो सिर्फ ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और वातावरण जो है, वातावरण से ही उसकी जो वृद्धि है वो परिपक्वता में बदल जाती है। सिर्फ वृद्धि ही नहीं होता बल्कि वो परिपक्व हो जाता है, अगर वातावरण कैसा है, वातावरण का ध्यान रखा जाए तो। आगे बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन इसका दोस्तों बताया मैंने, ये 4th ही है राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त है? 7th क्वेश्चन है आपका, कौन सी पाठ्यचर्या सबसे ज़्यादा ठीक होगा, उपयुक्त होगा, उपयुक्त बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। एंड सेकेंड है देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल। एंड थर्ड है बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। एंड फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, कौन सी पाठ्यचर्या की बात हो रही है यहाँ पे, सर्वाधिक उपयुक्त होगी बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, मतलब किसके अकॉर्डिंग हम पाठ्यचर्या रखें जो कि सबसे बच्चे के लिए बेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, इन्हीं दोनों में हम कंफ्यूज होंगे। देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, अब आपके देश की जो सभ्यता और संस्कृति होगी, क्या आप उसी के अकॉर्डिंग बच्चे की पाठ्यचर्या को बनाएंगे? बच्चे को देश की सभ्यता संस्कृति में क्या विविधताएं हैं वो सब कुछ आपको बताना है, न कि सिर्फ और सिर्फ उसके जो सभ्यता संस्कृति है बस वही। तो ये आप ध्यान देंगे कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे के देश की सभ्यता संस्कृति नहीं, बल्कि जो विभिन्नता है हमारे देश में उस विभिन्नताओं का ज्ञान कराएंगे हम बच्चे को। तो सिर्फ ये तो होगा नहीं, देश की सभ्यता संस्कृति नहीं होगा, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। देखिए शारीरिक विकास तो सही है, लेकिन सामाजिक विकास, अब हर जगह सामाजिक विकास हर जगह का डेवलप नहीं हुआ होता है, ये हम नहीं कह सकते कि हर जगह का विकास विकसित है हर जगह। तो कोई बच्चा बहुत ही आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बहुत ही पिछड़े राज्य से है, तो सामाजिक विकास वहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, तो क्या आप उसी के अकॉर्डिंग कराएंगे? तो ये भी नहीं होगा। थोड़ा सा सोचने की बात होती है दोस्तों। ये जो है आपका ये जो चैप्टर है ये वैसे तो है जूनियर लेवल का, बट पेपर जो है प्रैक्टिस सेट, लेकिन जूनियर लेवल और आपका प्राइमरी लेवल ये दोनों में जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है ये सेम होती है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी का आपका ये दोनों का तैयारी हो रहा है फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के लिए, तो बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आधा घंटा बैठ जाएंगे तो आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एग्जाम्स आपको देने हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, स्किप करेंगे तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस ऐसे निकल जाए आपके हाथ से जो कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आई हूँ मैं, बने रहिएगा। देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें बेस्ट हैं, पहला और ये सभी चीज़ों को हम ले सकते हैं, बट थोड़ी सी मानसिकता, थोड़ी सी तार्किकता आपको लगानी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल हम करेंगे। देखिए बात, एक बच्चे का ग्रोथ कितना हुआ है, शारीरिक विकास कितना है और उसका मानसिक विकास कितना है।
अगर बच्चे का मानसिक विकास कम है तो उसके अकॉर्डिंग, बच्चे का मानसिक विकास कम है तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी पाठ्यचर्या बनाएंगे ना। हम बच्चे, एक प्रतिभाशाली बच्चा है और एक कमजोर बच्चा है, तो प्रतिभाशाली बच्चे को उसके अकॉर्डिंग और कमजोर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी पाठ्यचर्या को बनाना होगा, उसे उस हिसाब से हमें पढ़ाना होगा। ना कि हम सभी बच्चों के लिए एक जैसा पढ़ाएं। प्रतिभाशाली बच्चा वहाँ पे बहुत उबन महसूस करेगा, और एक अगर हम नॉर्मल क्लास लेके चलते हैं तो, और एक कमज़ोर बच्चा अपने उससे बहुत हार्ड फील होगा, वो नहीं समझ पाएगा। तो हमें हर बच्चे को देखते हुए व्यक्तिगत ढंग से उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी पाठ्यचर्या तैयार करनी है। सो राइट आंसर इज़ द फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो समय लेकर के बैठिएगा, इसमें आप ही का फ़ायदा होने वाला है। अदरवाइज सिर्फ एक आंसर बता दे के आगे निकलने से तो क्वेश्चन करा देना बड़ी बात नहीं है, समझना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। बात हो रही है, देखिएगा, छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा मददगार कौन सा हो सकता है। तो देखेंगे हम, सबसे ज़्यादा मददगार आपका देखिए है सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषाई विकास। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो होता है संज्ञानात्मक विकास होता है, जैसा कि मैंने बताया। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। ठीक है, तो मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है, यहाँ संज्ञानात्मक नहीं है ऑप्शन में, यहाँ है सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास और भाषाई विकास। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन राइट। कैसे होगा, देखिए, कह रहा है कि छोटे बच्चे के लिए, ठीक है, छोटे बच्चे के लिए मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार, उसकी मानसिकता और उसके संज्ञान का को विकसित करना है, उसमें विकास में सबसे ज़्यादा मददगार क्या होगा, शारीरिक विकास। अगर बच्चे का शारीरिक विकास, छोटे बच्चे की बात हो रही है, अगर बच्चा हृष्ट पुष्ट है, उसका शरीर मजबूत है, तो वो खेल के थ्रू और बातों को समझने में भी उसको कठिनाई नहीं होगी। मतलब हर एक चीज़, पहले एक छोटे बच्चे की बात हो रही है, बड़े बच्चे की बात नहीं हो रही है। बच्चे का पहला शारीरिक विकास उसका सही होना चाहिए। अगर शारीरिक विकास में वो अक्षम है, सही से उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ है, तो हम उसके संज्ञानात्मक और मानसिकता को कैसे बढ़ा पाएंगे। तो शारीरिक विकास, उसका मस्तिष्क ठीक होना चाहिए, और संज्ञान में कोई भी चीज़ लाने के लिए, मस्तिष्क ठीक करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए शारीरिक विकास यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को हम क्या कहेंगे। देखिए, बात आ रही है किशोर की, तो किशोरावस्था में आप जाएंगे और समझेंगे किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति। देखिए, एक टीनेजर बच्चा है, किसी वस्तु के बारे में या कोई प्रॉब्लम है या कोई परिस्थिति है, उसके लिए निजी स्तर पर उसे स्वयं करना है, निर्णय लेने की क्षमता, उसको खुद ही निर्णय लेना है, तो इस क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है। अच्छा, ठीक है, इस क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस विकास को कहते हैं, क्या कहेंगे, भाषाई विकास हो रहा है परिपक्व, या फिर संज्ञानात्मक विकास, या सामाजिक विकास, या मनोगत्यात्मक विकास। तो दोस्तों आप बिल्कुल यहाँ पे समझ सकते हैं, आप जाएंगे सेकेंड ऑप्शन पे, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास, देखिएगा, किशोर के अंदर समस्या का समाधान कर लेना, किसी वस्तु के बारे में खुद क्षमता है, उसके अंदर निजी निर्णय लेने की क्षमता, ये सब का क्षमता का विकास हो चुका है, परिपक्व वो हो चुका है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा, क्योंकि इन सब की परिपक्वता संज्ञान से आती है। जब बच्चा किसी वस्तु का और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या खुद ही निर्णय ले सकता है, तो वो संज्ञानात्मक विकास उसका हो चुका है। ऐसी क्षमता को हम संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड। आगे बढ़ेंगे, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास किसे प्रभावित करता है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को, फिर ऑप्शन है, इनके बाद ऑप्शन है केवल बी, केवल ए, सी, और बी और सी, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बालक के संवेगात्मक संवेगात्मक विकास की बात हो रही है, किसे प्रभावित करता है, तो संवेगात्मक विकास सबको प्रभावित करता है दोस्तों। शरीर को भी संवेगात्मक, संवेग जो होते हैं शारीरिक शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं, और संवेग समाज पर भी प्रभाव डालते हैं, और उसकी नैतिकता पर, जो उसका जो नैतिक ग्रोथ होने वाला है, जो मोरल ग्रोथ है, उस पर भी। तो फिजिकल, मोरल और सोशल, इन तीनों ग्रोथ पर आपका संवेग जो है प्रभावित करता है। संवेग, आप बच्चे का संवेग जो है प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा।
देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इतना ज़रूर आपको करना है कि जब भी क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में हो तो आप नहीं को सर्कल कर लेंगे कि कौन सा प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। तो जब आप नहीं को सर्कल कर लेंगे तो माइंड में ये रहेगा कि कौन सा प्रभावित नहीं करता है। तो बुद्धि नहीं करता है, तर्क शक्ति नहीं करता है, भाषा प्रयोग की क्षमता नहीं करती, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बात है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। बुद्धि भी प्रभावित करती है, तर्क शक्ति भी प्रभावित करता है, और भाषा प्रयोग की क्षमता भी प्रभावित करता है। इन सब से एक बच्चा जो है प्रभावित होता है, बुद्धि से, तर्क शक्ति से, भाषा प्रयोग की क्षमता से, इन सब से। ये सभी बात बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो पूछा है क्वेश्चन की फॉर्म है नेगेटिव कि कौन सा प्रभावित नहीं करता। बुद्धि भी करता है, तर्क शक्ति भी करती है, भाषा प्रयोग की क्षमता भी करती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये, ठीक है। उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर भी ध्यान देना, आपको कथन आपको ढूंढना है, वो भी कैसा असत्य कथन। देखिए क्या है संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के विभिन्न आयामों में, ठीक है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती हैं। बिल्कुल ठीक है। और भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है, ये भी सही है। आगे बढ़ के देखते हैं, 2 ऑप्शन अभी और भी हैं, हमें चारों ऑप्शंस देखने हैं। हर हाल में हमें चारों ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों, क्योंकि बिना चारों ऑप्शन देखे हम बेस्ट ऑप्शन पर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हो जाएगा भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। और क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास करना। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राइट। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है, ये असत्य है, ठीक है। विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से कैसे होगा, जिस एज का बच्चा होगा वही उसी तरीके का तो विकास होगा ना। छोटे बच्चे में बड़े बच्चों की तरह कैसे विकास हो सकता है, एज के हिसाब से। देखिए जैसे शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, तो ये अवस्थाओं के अकॉर्डिंग ही विकास होता है, न कि क्या है समान प्रकार से विकास होता है विभिन्न आयु में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप होता है विकास हर चीज़ का, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, चारित्रिक हो या भाषिक हो, ये सभी होते हैं शैशवावस्था में शैशवावस्था के एज के अकॉर्डिंग। और जैसे जैसे आप जाएंगे, आप चाइल्डहुड में जाएंगे, एडोलसेंस में जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और इन क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर। तो अपनी प्रैक्टिस बनाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। प्रैक्टिस हम यहाँ पे करा रहे हैं और अब आगे आपको प्रैक्टिसेस ही मिलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से हमारे काफ़ी अच्छा जो होता है हमारा एक तरीके से क्वेश्चन को निकालने का वो क्षमता जो है बढ़ जाती है, क्वेश्चन को निकालने की क्षमता बढ़ जाती है, हम अच्छे से कर पाते हैं और माइंड में बैठा भी रहता है अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो अब हम इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी हम लेकर के आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पेडागॉजी के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि 50% आते ही आते हैं सभी सब्जेक्ट के। सो फ्रेंड्स हमारा इस चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी आर्यन एजुकेशनल अकेडमी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आपकी कक्षा के एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उसको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता है हो सकती है। देखिए संवेगात्मक विकास में, बौद्धिक विकास में, सामाजिक विकास में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सी या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपकी कक्षा का बच्चा है, तो अगर ये बच्चा अगर पिछड़ रहा है तो आप क्या सिर्फ बच्चे के संवेगात्मक विकास में पिछड़ने पर आप चिंतित होंगे या सिर्फ बौद्धिक विकास में या सामाजिक विकास में। तो दोस्तों एज अ टीचर या फिर एज अ पेरेंट्स एक बच्चा अगर किसी भी चीज़ में पिछड़ता है तो वो किसी भी स्ट्रीम में पिछड़े, संवेगात्मक हो, बौद्धिक हो या सामाजिक हो, एक शिक्षक को या एक पेरेंट्स को चिंता होगी तो उस हर चीज़ की होगी, ना कि सिर्फ किसी एक चीज़ की। और किसी चीज़ को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें हर चीज़ की चिंता होती है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा इजी वे में, क्योंकि
संवेगात्मक विकास भी बच्चे का ज़रूरी है, बौद्धिक विकास भी ज़रूरी है, सामाजिक विकास भी ज़रूरी है। तो इन सभी का डेवलपमेंट एक बच्चे में होना चाहिए। अगर किसी चीज़ में कम होता है तो ये चिंता का विषय है। तो इन सभी में भी किसी भी पॉइंट में कम हो तो वो चिंता का विषय है। आगे बढ़ेंगे। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि और विकास के संदर्भ में हम देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। दोस्तों, वृद्धि और विकास का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर आप देखिएगा ज़रूर, पिछले वीडियो पर जा करके फिर ये प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप नए हैं तो, अगर आपने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया है सीटेट के लिए तो चलिए देखते हैं। बी ऑप्शन है, विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं विकास एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। अब देखिए, ऑप्शंस आपके यहीं ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि ऑप्शन के बाद भी आपके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। सिर्फ क्या फर्स्ट सही होगा, या पहला दूसरा दोनों सही होगा, या दूसरा तीसरा सही होगा, या ये सभी सही होंगे? तो दोस्तों, यहाँ पे हमें सबको देखना है कि कौन कौन सा सही होगा। आप सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और बताइए यहाँ कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है। बात हो रही है विकास की। मैंने बताया था कि जो ग्रोथ होता है वो संकुचित होता है। ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ शारीरिक होता है। आकार और जो वेट होता है, भार में वृद्धि होती है, जिसको मापा जा सकता है। और बताया था मैंने कि विकास जो होता है वो विस्तृत होता है। विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में होता है। इसको मापा नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप बी को राइट करेंगे कि बी तो सही है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। वृद्धि जो है विकास का एक भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे बी तो सही हो गया। अब हम ए और सी को देखते हैं। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, ठीक है, जिसका क्षेत्र असीमित होता है। नहीं, देखिए यहाँ तक तो ठीक था कि वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का एक चरण मात्र है, ठीक है, एक भाग है, लेकिन जिसका क्षेत्र असीमित होता है। वृद्धि का क्षेत्र असीमित नहीं होता है, वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि जो होती है वो वृद्धि एक निश्चित, हाँ, 18 से 21 साल तक, 22 साल तक जितना भी ग्रोथ होना होता है बच्चे का हो जाता है। लाइफ टाइम ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे क्रॉस करेंगे। अब आपका क्या बचा दोस्तों? पहला बी और सी बचा। विकास को देख लेते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल, जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। जी 100%। बालक के परिपक्व होने के बाद भी बच्चा 20, 25, 30 साल, 25 साल में परिपक्व हो जाता है, उसके बाद भी ये विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ये राइट हो जाता है। तो बी एंड सी कहाँ है? बी एंड सी आपका थर्ड ऑप्शन है। आई होप आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। बी एंड सी थर्ड ऑप्शन है। विकास और वृद्धि के बारे में आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और फिर समझिए इस चीज़ों को। आई होप आप इससे भी मैंने जो डिफिनेशन दिया, जो मैंने समझाया, इतने से भी आप समझ गए होंगे विकास और वृद्धि है क्या। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर देखिएगा अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ डॉट हैं परिवर्तनों के लिए भी होता है। अब इन तीनों डॉट में आपको लगाना है ये ऑप्शंस में से कुछ शब्द जो कि इस वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिवर्तनों प्रयोग व्यवहारिक परिमाणात्मक व्यवहारिक, इसको हम रख के देखते हैं दोस्तों कि वृद्धि शब्द का प्रयोग व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग व्यवहारिक परिवर्तनों के साथ साथ परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए भी होता नहीं। यहाँ पे देखिए व्यवहारिक, ये भी पहले में व्यवहारिक तो नहीं होगा, तो पहले में व्यवहारिक ये भी नहीं होगा। ये देखिए थर्ड ऑप्शन परिमाणात्मक, लेकिन चौथे में भी परिमाणात्मक है। तो वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए, ठीक, हाँ, वृद्धि जो होता है परिमाणात्मक का मतलब मापा जा सके जो, ठीक है, वृद्धि का मतलब जो मापा जा सके, उसका एक परिमाण होता है कि हाँ इतना मेजर किया जा सके जो चीज़, ठीक। परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक, विकास को भी हम वृद्धि जो है, वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के, विकास तो शारीरिक भी होता है, सामाजिक, मानसिक भी होता है। तो विकास का प्रयोग भी परिमाणात्मक हो सकता, परिवर्तनों के साथ साथ, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल वही बात है जो कि अभी मैंने ऊपर समझाया। वृद्धि का जो होगा प्रयोग वो सिर्फ और सिर्फ परिमाणात्मक होगा, ठीक है, लेकिन विकास का जो होगा वो परिमाणात्मक
परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। ठीक है, समझ पाएंगे आप, इस चीज़ को रख के देखिएगा दोस्तों। मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि वृद्धि ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक होती है और व्यवहारिक नहीं होती। बट जो आपका डेवलपमेंट होता है वो शारीरिक होने के साथ साथ, शारीरिक परिवर्तन तो डेवलपमेंट में होते ही हैं, साथ ही साथ आपके व्यवहारिक परिवर्तन भी होते हैं। तो ये आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो गया यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आज ये 15 प्रश्नों की श्रृंखला हमने पूरी की। इसके आगे के क्वेश्चन भी हैं दोस्तों, तो इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। आप इन 15 क्वेश्चनों का काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वृद्धि और विकास पे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी यहाँ कराए जाएंगे। और उसके बाद हम हेरिडिटी, सोशलाइजेशन, ये सारे कुछ जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, ये सब कुछ हम लेकर के आएंगे, जिससे कि एनसीईआरटी के बारे में, और जिससे कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा ना रहे, सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए। आर्यन एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेडागोजी के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। कैसा लगा आपको हमारा क्लास? आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। तो चलिए, बस आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। ओके, बाय बाय।